चिंता संतानहंतारो यत्पादम्बुजरेणवः स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ एकादशोऽध्यायः। नारद उवाच अचीकरत्कुमारीयं महत्कर्म सुदुष्करम् मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर कार्य है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया, आप इसे बतलाइए। श्री नारायण ने कहा, तत्पश्चात कल्याणी मुनि तनया ने सनातन शांत पंचमुख भगवान शिव जी का ध्यान करके अत्यंत भीषण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने हुए, नंदी और भृंगी गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित देवाधिदेव, 8 महासिद्धियों एवं प्रकृति तथा पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से शोभायमान भाल वाले, जटाजूट से विराजमान मस्तक वाले, ऐसे भगवान को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि का साधन करती, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोल कर तप करती थी। उस समय ऐसी प्रतीत होती मानो जल में कमलनी खिली हो। सिर के नीचे बिखरी हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी शोभा पाती मानो सिवार की लताएं फैली हों। शीत के समय ब्रह्मरंध्र से निकली हुई धुएं की पंक्ति से वह ऐसा प्रतीत होती थी मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकल कर जा रही हों। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर कुश बिछाकर खुले आकाश के नीचे बिना किसी प्रकार की छाया के रह कर तप करती। वह कोमलांगी प्रातः और सायंकाल धुआं पीकर रहती। उस कन्या के इस प्रकार उग्र तप के बारे में सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता समा गई। सब देवताओं से, दुर्धर्षा और बड़े बड़े महर्षियों से इस प्रहारण्या ऋषि कुमारी को तप करते हुए, हे राजन, हे क्षत्रिय कुलभूषण युधिष्ठिर, 9000 वर्ष बीत गए। उस कन्या की तपस्या से भगवान गिरिजा शंकर प्रसन्न होकर उसे इंद्रियों से परे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उनका दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौटा में, वैसे ही वह एकाएक खड़ी हो गई और तपस्या से दुर्बल होने पर भी उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। हवा और धूप से बहुत पीड़ित होने पर भी वह शिवजी को बड़ी प्रिय लगी। तब उस बाला ने सिर झुकाकर गिरजा रमण को प्रणाम किया। उन विश्ववंद्य विश्वनाथ जी का मानसिक उपचारों से पूजन करके
अत्यंत श्रद्धा के साथ जगदीश्वर की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे शैलपुत्री के प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमः, हे सोम सूर्य अग्नि रूप दिव्य नेत्र धारण करने वाले, हे मेरे आधार, हे मुंड अस्थि की माला पहनने वाले, आपको प्रणाम है। विविध ज्वरों के ताप से जिनके अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो रही हो, जो घोर संसार सागर में डूब रहे हों, दुराचार्य रूपी सांपों से जो पीड़ित हो रहे हों और काल के भयंकर दाढ़ों से डसे हुए प्राणी यदि आपकी शरण का आश्रय लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। हे प्रभु, आपने अपने परम भक्त बाणासुर को अपना लिया और महाराज अलर्क की मरी हुई रानी को प्राण दान दे दिया। हे दयानिधान, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भावो, हे भव्यत्राता, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के अधीश्वर, हे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, हे अपने भक्तों के जन्म मरण के बंधन को ध्वंस करने वाले, हे आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टि के आदिकर्ता, हे प्राणों के अधिपति, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार मनसा और वाचा से भगवान शंकर जी की स्तुति करके मौन हो गई। श्री कृष्ण जी बोले, ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर, उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने कन्या से कहा। शिव जी बोले, हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर वह कुमारी आनंद के महासागर में निमग्न हो गई और हे राजन युधिष्ठिर, अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव से यह बात कहने लगी। ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे अवडरदानी, मेरी कामना पूर्ण करने में रंच मात्र भी विलंब न करें। हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात मेरे हृदय में है ही नहीं। भगवान कपरदीश्वर से यह कहकर वह ऋषि कन्या चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से बोले। शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा वैसा ही होगा। अतः तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे रमणी, तुम्हारे 5 पति होंगे। वे सभी शूरवीर, समस्त धर्मवेत्ता, सरल, सत्य, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले और गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, इंद्रिय निग्रही, तुम्हारे रुख के अनुसार कार्य करने वाले सभी राजकुल में उत्पन्न और गुणशाली होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, धूर्जटि शिव जी के
इस कड़वे वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सिर झुकाकर कहा। मुनि कन्या बोली, हे गिरिजा के पति सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है, ऐसा तो कहीं न देखा गया और न सुना ही गया है कि नारी तो एक हो और उसके भर्ता 5 हो। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष को 5 पत्नियां हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। आपकी पुजारिन होने के कारण मुझे लज्जा हो रही है, वह आप अपने पर ही समझिए। कन्या की यह बात को सुनकर शिव शंकर जी फिर बोले। शिव जी ने कहा, हे भीरू हृदय वाली कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से अयोनिजा के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी। तब पति जन्य सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद की अधिकारिणी होगी। क्योंकि पूर्व जन्म में मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का तुमने अपमान किया है। हे सुंदर भों वाली ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो तीनों भुवनों को भस्म कर सकते हैं, परंतु तुमने तो अहंकार के वशीभूत हो ब्रह्मविद्या का मर्दन कर दिया है। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त निजी ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नियम नहीं किया। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे जिनके आदेश का पालन करते हैं, हे मुनि कन्या, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? अरिय बोध बाला, दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस विश्ववन्य पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। अतः हे ब्राह्मण कुमारी, तुम्हारे 5 पति होंगे ही। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास के व्रत पूजन आदि का खंडन करने के कारण अब यह टल नहीं सकता। जो इस पुरुषोत्तम मास की आलोचना करते हैं, वे घोर रौरव नरक के अधिकारी होंगे। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है। यह बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। वे इस लोक और परलोक में सिद्धि को प्राप्त होते हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे और वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत, पूजा, नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदर कटी वाली, हम लोग क्यों न आराधना करें? कहो तो अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है? सद असद वाद की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। इतना कहते कहते भगवान नीलकंठ और शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वह मुनि कन्या चकित हो इधर उधर देखने लगी, जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हिरणी चकित हो इधर उधर देखती रह जाती है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों,
द्वितीया की चंद्र लेखा से युक्त वाले सदा शिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी दुर्वासा के वाक्य का उल्लंघन करने के कारण अपने भावी जीवन के संबंध में चिंता समा गई। जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये शिववाक्यम नाम एकादशोऽध्यायः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।